जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 3 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक किस दिन हुई है? ए 2 सितंबर 2025, बी 3 सितंबर 2025, सी 4 सितंबर 2025, डी 5 सितंबर 2025। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी सुधार का मकसद क्या है? ए कर छूट बढ़ाना, बी सरल और निष्पक्ष कर प्रणाली लाना, डी नया जीएसटी कोड लागू करना, डी कर दरें बढ़ाना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरल और निष्पक्ष कर प्रणाली लाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 सितंबर 2025 को चीन में किसकी परेड आयोजित हुई? ए क्रांति दिवस, बी वर्ल्ड वार मेमोरियल, सी विजय दिवस परेड, डी राष्ट्र दिवस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विजय दिवस परेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजय दिवस परेड कहाँ आयोजित हुई? ए तियानमेन स्क्वायर, बी शंघाई, सी हैनान द्वीप, डी कराची। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तियानमेन स्क्वायर में विजय दिवस परेड आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर को किस देश ने हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च विकसित किया है? ए भारत, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च विकसित की है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च क्या कर सकता है? ए प्लास्टिक को बिजली में बदलना, बी प्लास्टिक को रसायनों में बदलना, सी प्लास्टिक को दस्ता मुक्त करना, डी प्लास्टिक को पानी में बदलना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्लास्टिक को रसायनों में बदलने का काम हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेटेंट स्टॉक से संबंधित समाचार क्या हुआ है? ए प्रजनन हुआ है, बी पक्षी गायब हुआ है, सी मृत पाया गया है, डी नई प्रजाति मिली है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मृत पाया गया है। अगला प्रश्न है, पेटेंट स्टोर की वैज्ञानिक श्रेणी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लीस्ट कंसर्न। अगला प्रश्न है, विक्रम 3201 प्रोसेसर किसने बनाया है? ए DRDO, बी इसरो, सी हेल, डी बार्क। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसरो ने विक्रम 3201 प्रोसेसर को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, विक्रम 3201 प्रोसेसर किसके लिए डिजाइन किया गया है? ए लैपटॉप के लिए, बी मोबाइल फ़ोन के लिए, सी लॉन्च वाहनों के लिए, डी घरेलू उपयोग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोबाइल के लिए विक्रम 3201 प्रोसेसर को डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, इक्विटी डेरिवेटिव्स से संबंधित नया फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? ए RBI, बी सेबी, सी FMC, डी IRDAI। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क को जारी किया है। अगला प्रश्न है,
ऑपरेशन स्वर्ण का उद्देश्य क्या है? ए नदी में अविरल पानी लाना, बी नदी का पुनर्जीवन करना, सी नदी बंद करना, डी नदी का नाम बदलना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नदी का पुनर्जीवन करना। अगला प्रश्न है ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी के लिए है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी स्वर्णमुख, डी नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्वर्णमुख नदी के लिए ऑपरेशन स्वर्ण है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष कम हो गया है? ए 5.6 वर्ष, बी 8.2 वर्ष, सी 3.5 वर्ष, डी 2.1 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 8.2 वर्ष। अगला प्रश्न है बिहार में जीवन प्रत्याशा की हानि कितनी है? ए 5.6 वर्ष, बी 8.2 वर्ष, सी 3.5 वर्ष, डी 2 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5.6 वर्ष। अगला प्रश्न है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होती है? ए WHO के द्वारा, बी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा, बी MOEF के द्वारा, डी CPCB के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी होता है। अगला प्रश्न है 3 सितंबर को किस देश की सरकार ने GST में कटौती की है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है GST सुधार से क्या लाभ होगा? ए निर्यात बढ़ेगा, बी कर अनुपालन आसान होगा, सी कर दरें घटेगी, डी घाटा बढ़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कर अनुपालन आसान होगा। अगला प्रश्न है चीन की विजय परेड दिवस में कितने सैनिक शामिल हुए हैं? ए 1000, बी 5000, सी 12000, डी 20000। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12000 सैनिक चीन के परेड में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च में कौन सी ऊर्जा क्षमता मिलती है? ए खनिज ऊर्जा, बी रासायनिक फीड स्टॉक्स, सी विद्युत ऊर्जा, डी जीवाश्म ईंधन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रासायनिक फीड स्टॉक्स मिलता है। अगला प्रश्न है विक्रम 1601 से विक्रम 3201 में क्या सुधार हुआ है? ए 64 बीट फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट हुए हैं, बी 20 गुना तेज कंप्यूटिंग, सी मोबाइल फोकस, डी घरेलू उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ने 64 बीट फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट हुए हैं। अगला प्रश्न है सेबी के नए ढांचे का उद्देश्य क्या है? ए विदेशी निवेश पर रोक, बी इंट्राडे स्थिति की निगरानी, सी बैंकिंग नियम करना, डी IPO प्रतिबंध। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इंट्राडे स्थिति की निगरानी करना। अगला प्रश्न है टूडा किस राज्य की संस्था है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है
एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में वायु प्रदूषण से लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में कितनी कमी आई है? ए 3.5 वर्ष, बी 4.2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च विकास का विज्ञान लेख कहाँ प्रकाशित हुआ है? ए साइंस में, बी नेचर में, सी विकिपीडिया में, डी वेब सामग्री में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वेब सामग्री में हाइड्रोजन प्लाज्मा टॉर्च विकास का विज्ञान लेख प्रकाशित हुआ है।